बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीप सागर ट्यूटोरियल्स। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 किया प्रोबेबिलिटी लेसन का। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 ये 6 सब क्वेश्चन में डिवाइड हो चुका है और हमें सारे क्वेश्चंस में हमें पता करना है सैम्पल स्पेस, फिर हमें पता करना है सैम्पल पॉइंट्स मतलब एन ऑफ एस पता करना है, और उनमें इवेंट दिए गए हैं, इवेंट फाइंड आउट करना है, और उसके हम लोगों को सैम्पल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, 1 डाइज रोल्ड। रोल्ड मीन्स थ्रोन, मतलब एक डाइस को थ्रो करते हैं। ओके, ठीक है। तो क्या है इवेंट ए, क्या है इवन नंबर ऑन द अपर फेस। फिर बोलता है इवेंट बी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। फिर इवेंट सी है प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा आप सब लोग सॉल्यूशन। तो S इज इक्वल टू 1 डाइस रोल्ड, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब डाइस को, लूडो को आप थ्रो करोगे तो क्या होगा, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या 4, 5, 6 इस तरीके से आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये मैंने लिख दिया सैम्पल स्पेस। अब ए एन ऑफ एस हो जाएगा। एन ऑफ एस कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम टू सेम वैसा ही, सिंस इवेंट ए, ध्यान दीजिए इवेंट ए क्या है अपना, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, वही चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ। इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अब मैं क्या लिखूंगा, ए, ध्यान दीजिएगा ए इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 या 2 के टेबल में आता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे इवन नंबर तो आप देख सकते हो 2, 4 और 6 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, 4, 6। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 एलिमेंट्स हो गए। अब हम लोग बी पे आते हैं। सिंस इवेंट बी, देखिए यहाँ पे इवेंट बी क्या है अपना, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ठीक है। अब ऑड नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो ऑड नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा b इज इक्वल टू, ऑड नंबर हो गया 1, 3, 5 तक ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 6 मैक्सिमम नंबर है। तो एन ऑफ बी हो जाएगा 3, तो हमें एन ऑफ बी मिल गया 3। उसके बाद हम लोग सी देखते हैं। तो सिंस इवेंट सी, ध्यान दीजिएगा इवेंट सी क्या है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, अपर फेस। अब प्राइम नंबर होता क्या है, जो उसी के टेबल में जाए और एक के टेबल में जाए। जैसे मैं बोलूँ 2 प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 जो है एक के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। उसी तरीके से 3 बोलूँ, वो भी प्राइम नंबर है क्योंकि 1 के टेबल में आता है, फिर 3 के टेबल में आता है। फिर 5 वो भी प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 9 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 9 1 के टेबल में भी है, 9 के टेबल में भी है और 3 के टेबल में भी है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 के टेबल में आए और उसी टेबल में आए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी, देखिएगा। तो यहाँ पे अपना सी हो जाएगा प्राइम नंबर में। तो प्राइम नंबर में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, 3 और 5। तो अपना एन ऑफ सी क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमने
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, जहाँ पे हमने n ऑफ a पता कर लिए, देख सकते हैं। उसी तरीके से n ऑफ b पता कर लिया और लास्ट में जो है n ऑफ c पता कर लिया। और आप देख सकते हो यहाँ पे n ऑफ s भी है हमारे पास। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। सो बच्चों आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सब क्वेश्चन, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 2 डाइस को एक साथ में फेंकते हैं, मतलब एक लूडो नहीं 2 लूडो को साथ में फेंकते हैं। तो 3 इवेंट दिए गए हैं जैसे कि इसके फर्स्ट सब क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सैम्पल स्पेस लिख देते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में इस सैम्पल स्पेस सिखाया था कि जब 2 डाइस थ्रो करते हैं तो क्या चॉइसेस हो सकते हैं। दोनों डाइस पे 1 1 आ सकता है, या तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसा भी हो सकता है। फर्स्ट डाइस पे 2, फिर सेकंड डाइस पे 1 आए। इस तरीके से टोटल जो लास्ट जो हो सकता है 6 हो सकता है, 6 आ सकता है दोनों में। तो ये सैम्पल स्पेस है। अगर आप इसे काउंट करोगे तो n ऑफ s की वैल्यू आप यहाँ पे अगर देखो तो n ऑफ s आपको मिलेगा, n ऑफ s टोटल 36 मिलेगा। तो हमारी जो n ऑफ s की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 36। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया n ऑफ s। अब जो है 3 इवेंट दिए गए हैं, 3 इवेंट। अब वो तीनों इवेंट ज़रा देखिएगा, मैं सेम टू सेम वही कॉपी पेस्ट करूँगा। ये देखिए 3 इवेंट दिए गए हैं। पहला इवेंट A है, फर्स्ट इवेंट है। मैं वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ अटेम्प्ट करने के लिए, इवेंट A, ठीक है। लिखूँगा द सम ऑफ द डिजिट्स, the sum of the digits on the upper face is a multiple of 6। ध्यान दीजिए इवेंट ए है, सेम टू सेम वही कॉपी किया। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। सम मतलब होता है प्लस। अगर आप देखिए ऐड कीजिए 1 + 1 कितना होता है 2। तो क्या 6 का वो मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं है। 1, 2 है क्या? बिल्कुल नहीं है। 1, 3 अगर इसको ऐड करते हैं, 1 और 3 को ऐड करें तो 4 होता है, नहीं हो सकता। 1 और 4 को ऐड करेंगे 5 होगा, ये भी नहीं 6 का मल्टीपल। आप देखिए ना यहाँ पे 1, 5। अगर मैं 1 और 5 दोनों अपर फेस है, एक में 1 है एक में 5 है, तो 1 और 5 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 6। यस, वो मल्टीपल होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारी जो a की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हो सकता है 1, 5 हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए ना सेकेंड वाले में 2, 4, तो 2, 4, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 4, ओके। फिर लास्ट में 2, 6 है, 8 होगा, नहीं आ सकता। फिर 3, 3 देखते हैं। देखिए 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 और 3 कॉमा। उसी तरीके से फोर्थ वाले में आते हैं। 4, 2 6 होता है, क्योंकि 4 और 6 ऐड करेंगे 10 होता है, तो 4, 2 होगा, क्योंकि 4 + 2 6 हो जाएगा। उसी तरीके से फिफ्थ वाले में 5, 1 हो जाएगा। और लास्ट वाले में देखो 6 और 1 को ऐड करेंगे 7, 6 का मल्टीपल नहीं है। हाँ 6, 6 ये 6 का मल्टीपल है, क्योंकि 12 हो जाएगा। देखिए 6, 6, तो ये आ गया A। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, n ऑफ A, क्योंकि हमें लिखना ही था n ऑफ A। तो ये हो जाएगा n ऑफ A कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो n ऑफ A हो गया 6। जिसको मैं बॉक्स में रख देता हूँ। तो हमने n ऑफ A पता कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। इवेंट B
क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। तो पूरा पार्ट अपन लिखते हैं यहाँ पे, देख लीजिए। इवेंट बी क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज, on the upper faces is minimum 10, तो मिनिमम 10 होना चाहिए। देखिए मैं इसको ऐसे समझाऊँ कि कम से कम हमें पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए। अगर 35 से ज़्यादा है तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से मिनिमम कितना चाहिए, 10। अगर 10 से ज़्यादा है तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। लेकिन मैक्सिमम 6 + 6 कितना हो सकता है, 12। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम 10 तो चाहिए। 10 के ऊपर आएगा तो भी चलेगा। तो 10 के ऊपर क्या आएगा, या तो 11 और 12 आएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 6,6 ही है, तो 6 + 6 को ऐड करेंगे तो 12 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, बी, ध्यान देना, बी। अब ये 3,6 यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता। ये हो सकता है 4,6, क्योंकि उसके अपर फेस में 4 है और एक के 6 है। तो 4 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 4,6 तो आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हाँ 5,5 और 5,6 आ जाएगा। तो 5,5 और आ जाएगा 5,6। ठीक है। ये लास्ट वाले में हम लोग देख सकते हैं 6,4, 10 होगा, सही है। 6 और 5 ऐड करेंगे 11 और 1, हाँ तो ये भी हो जाएगा। 6 4 हो गया, फिर 6 और 5 हो गया, और लास्ट में हो जाएगा 6 और 6। ओके, तो कितने टोटल देखा जाए तो एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो n ऑफ b इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। यहाँ पे भी n ऑफ b की वैल्यू 6 आ चुकी है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से बॉक्स में रख देता हूँ। ओके, अब हम लोग थर्ड देखते हैं, इवेंट सी, द सेम डिजिट ऑन बोथ दी अपर फेसेस। मतलब जो दोनों लूडो है जब हम लोग साथ में थ्रो करते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी ये फाइंड आउट करना कि भाई दोनों के जो अपर फेस हैं वहाँ के नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये इवेंट पता करने बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इवेंट सी, द सेम डिजिट ऑन the same digit on the same digit on both the upper faces, on both the upper faces। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा सी क्या हो सकता है। आप फर्स्ट वाले में देखिए 1 1 सेम है ना, उसी तरीके से 2 2 3 3, फिर क्या है 4 4, फिर 5 5, फिर है 6 6। हाँ ये चीज़ें हो जाएगी। 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, यहाँ पे ना 3 3 होगा, मिस्टेक हो गया, 3 3 4 4 5 5 6 6। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, n ऑफ c, अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 6 एलिमेंट है। n ऑफ c हो गया 6। तो इस तरीके से मैं इसको अब क्या करता हूँ, बॉक्स में रख देता हूँ। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट कर लिया, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी। तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन की ओर, थर्ड सब क्वेश्चन। मैंने अपने पहले वीडियो में 3 कॉइन्स को अगर एक साथ टॉस करते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस और सैम्पल पॉइंट बताया था।
एक बार हम लोग वापस देखते हैं कि जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा। उसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले आप उसे 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम्स टेल लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल। फिर क्या करना ना, 1 टाइम हेड टेल फिर हेड टेल कर देना, ठीक है। तो ये तरीका था ये जो मैंने बताया था अपने पहले पार्ट 1 जो प्रोबेबिलिटी इस लेसन का जो वीडियो मैंने बनाया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैं s इज़ इक्वल टू लिख सकता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ट्रिपल एच हो गया, फिर एच टी हो गया, फिर एच टी एच हो गया, एच डबल टी हो गया, वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं, कॉमा टी एच हो गया, फिर उसका टी एच टी हो जाएगा, फिर टी टी एच हो जाएगा, और लास्ट में जो है ट्रिपल टी हो जाएगा। तो ये जो सैम्पल स्पेस है, देखते कितने एलिमेंट्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, यही सीखा था हम लोगों ने। तो सैम्पल पॉइंट आ गया कितना, 8। तो ये एन ऑफ एस की वैल्यू आई बच्चों, ये एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है 8। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो भी इवेंट है उसको सॉल्व करते हैं। इवेंट ए लिखते हैं, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। तो इवेंट ए देखिएगा, इवेंट ए क्या है, कॉपी कर लेते हैं, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पास होने के लिए एटलीस्ट हमें कितना चाहिए, 35 मार्क्स। 35 मार्क्स से ज़्यादा आएगा तो कुछ दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरीके से 2 हेड तो चाहिए, 2 हेड से ज़्यादा रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम है। तो लिखते हैं ना, 2 हेड से ज़्यादा रहेगा वो भी लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 2 हेड तो चाहिए लेकिन एटलीस्ट बोला है ना, तो 2 से ज़्यादा भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ये ट्रिपल एच लिख सकते हैं हम लोग। तो ट्रिपल एच हो गया, एच टी हो गया। देखिए यहाँ पे भी 2 हेड आ रहा है ना, एच स्टैंड फॉर हेड, तो एच टी एच हो गया। फिर ए वाला लिख सकते हैं हम लोग, टी टी डबल एच हो गया, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। एन ऑफ ए हो गया 4। तो ये सैम्पल पॉइंट आ गए इवेंट ए के। तो ए एलिमेंट्स आ गए इवेंट ए के, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 हो गया। अब सेम हम लोग इवेंट बी लिखते हैं, देखिएगा इवेंट बी सेम उसी तरीके से क्या है, टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर नो हेड, हेड चाहिए ही नहीं। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी है, लास्ट वाले में नहीं है। ओके, तो ट्रिपल टी लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एन ऑफ बी कितना है, एन ऑफ बी आ गया है अपना 1 ट्रिपल टी, क्योंकि यहाँ पे एक भी हेड नहीं है। तो हमने एन ऑफ ए एन ऑफ बी भी पता कर लिया। अब हम लोग सी देखते हैं, सेम टू सेम ऐसे कॉपी करते हैं इवेंट सी। तो देखिएगा लिख रहा हूँ मैं, इवेंट सी क्या है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, ऑन द सेकेंड कॉइन। ओके, तो सी हो जाएगा अपना, सेकेंड कॉइन में हेड चाहिए। तो आप देखिए ना, यहाँ पे ये सेकेंड में हेड, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, एच हो गया, फिर हो गया एच टी, उसके बाद हो जाएगा
THH और लास्ट में हो जाएगा THT। अगर ये चारों एलिमेंट को देखें तो बीच में हेड आ रहा है, मतलब सेकंड वाला हेड आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर मेरा N ऑफ C कितना है टोटल 4, तो N ऑफ C इज इक्वल टू 4। तो बच्चों हम लोग ने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब क्वेश्चन थर्ड किया। बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 सब क्वेश्चन कर लिए, सब क्वेश्चन 1, 2, 3। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।